गाइस तो गणनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद हमारा अगला सफ़र शुरू हो चुका था अगली डेस्टिनेशन का। तो हमारी अगली डेस्टिनेशन थी मल्लिका माता मंदिर, जो कि गणनाथ मंदिर से थोड़ा सा और हाइट में है। और यहाँ पे जाना गाइस आप देख सकते हो कैसी रोड है। इस रोड मतलब इतना डेंजरस रूट है कि अगर थोड़ी सी मिस्टेक हुई तो समझ लो फिर क्या ही होगा। बट हाँ, हमारे ड्राइवर भाई साहब बहुत बढ़िया थे, तो उन्होंने हमको आधा घंटा लगा गाइस सफ़र। और अगर हम पैदल जाते तो पैदल हम जल्दी पहुंच जाते एज़ कम्पेयर टू कार। बट हाँ, हमने क्योंकि बुक करी थी गाड़ी तो इसलिए हम कार से गए। इस रास्ते में भाई सिंगल रोड है। अगर आप ये देखो, अगर सामने से कोई गाड़ी आ जाती है तो फिर कोई स्कोप ही नहीं है कि हम उसको पास दे सकें। तो फिर वो जगह ढूंढना। और गाइस इस जंगल के बीच में हमको ये दिखा था घर, ना जाने। और यहाँ से गाइस अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट जाने के लिए कम से कम 20 से 22 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। और लोग पता नहीं यहाँ पे कैसे रहते हैं। गाइस यहाँ पे बहुत लिमिटेड, यहाँ तक मतलब और नॉर्मल गाड़ियाँ नहीं आ सकती हैं, कुछ कुछ गाड़ियाँ ही यहाँ तक आती हैं। और ये प्लेस अभी अनएक्सप्लोर्ड है, बहुत रेयर। जो ये गांव के लोग हैं सिर्फ यही लोग इसी मंदिर में आते हैं। बाकी लोग, क्योंकि यहाँ पे पैदल बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे भीड़ नहीं है। मतलब अकेले अकेले जो लोग पैदल, जिसको पता है, सिर्फ वही लोग आते हैं। लेकिन ये प्लेस गाइस वर्थ इट है। मेरे को लगता है कि लाइफ में एक बार तो यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। अगर आपको ये ब्लॉग देख के अगर आपका इंटरेस्ट बनता है तो आप यहाँ पे एक बार ज़रूर आना। यहाँ पे जैसे गणनाथ में मेला लगता है तो सिमिलरली यहाँ पे भी मेला लगता है। और जो लोग गणनाथ आते हैं वो ये मंदिर भी ज़रूर विज़िट करते हैं। तो यहाँ पे मांगी हुई आपकी हर एक विश पूरी होती है अगर आप सच्चे मन से आ रहे हो। और यहाँ पे जो है आपको पहुँचने के लिए मतलब आप अल्मोड़ा से ताकुला, वहाँ से आप टैक्सी से आ सकते हो कुछ रास्ते में। और गाइस यहाँ पहुँचने के बाद एकदम टॉप में आपको दिखेगा ये मंदिर। बस गाइस यहाँ पे आके आपके जितने भी आपने रूट तय किया था, फाइनली हम अपनी दूसरी डेस्टिनेशन में पहुँच चुके हैं। यहाँ से एंट्री करके ये रहा हमारा दूसरा मल्लिका माता मंदिर का द्वार। गाइस सबसे जो मैस्मराइजिंग मैं आपको चीज़ बताऊँ यहाँ की क्या है, मंदिर तो है ही, और इसके लिए पहाड़ी में आपने देखा कैसा रूट से हमको आना होता है। और वहाँ से आने के बाद आपको इस साइड दिखेगा पूरा हिमालय की रेंज। और ये रहा, देखो सामने बर्फ़ पड़ी हुई है, बढ़िया हिमालय पूरा बर्फ़ से ढका, देखो पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ है। चले अंदर, पहले मंदिर के दर्शन करते हैं। हाँ आगे से दिखेगा बहुत सही। हाँ ये देखो हिमालय। तो कहीं सब पहले करते हैं पूजा, फिर आप लोगों को दिखाएंगे मंदिर। मुख्य मंदिर हमारी पूजा अर्चना हो चुकी है, अब आपको कराते हैं यहाँ के दर्शन। ये रही मेन यहाँ की मल्लिका माता। हमारी आरती हो गई है, इसको बढ़िया माता रानी का दर्शन कर लो सारे लोग जो हमारे व्यूअर हैं। पहले हमने आपको कराए थे गणनाथ मंदिर के दर्शन, उसके बाद हम आ गए मल्लिका माता के दर्शन करने। तो यहाँ पे भी शांति, ये रही माता। और ये रही देवी। हमारी आरती हो चुकी है, तो अब हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आपने आरती जहाँ से उठाई थी इस आरती को वहीं रख दीजिए। भाई यहाँ पे आए, यहाँ पे क्योंकि बहुत कम लोग, गिने चुने लोग आते हैं आजकल, सिर्फ मेला या फिर कुछ त्यौहार होता है तभी लोग आते हैं। तो यहाँ पे है कि साफ़ सफाई खुद ही मेंटेन करके आप आओ, पूजा करो, जितना आपने फैलाया है सब आप समेट के जाओ। तो ये यहाँ पे करना ज़रूरी है। चाची ने कहा था पंडित वो बाबा जी से बोलना, वो देते हैं क्या? माता की चुनरी देते हैं, उनको बोलना होता है। अच्छा, तो माता की चुनरी ले लेंगे उनसे। हाँ, वो देते हैं, चढ़ाएंगे ना। सुनो हाँ। अब तुम ये करो, पहले तो ये आसन भी तुमने आसन भी अपनी जगह में रखो, कोने पे अच्छे से लगा के बढ़िया। हाँ, हमने कोई गंदगी नहीं फैलाई ना। और गंदगी तो फैलाएंगे, हम पूजा ही तो कर रहे थे। हाँ ठीक है गाइस, अब चलते हैं बाहर को। अब आपको
बाकी आसपास के एरिया के दर्शन करेंगे क्योंकि ये सबसे टॉप में है। तो ये मेन मंदिर, उसके बाद यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे, और ये देखो ये लिखा है हिमालय दर्शन। तो ये रास्ते में पेड़ आ गए, लेकिन आप यहाँ से देख सकते हो। पता नहीं कौन सा है। यहाँ से आपको दिखेगा फिर हिमालय के दर्शन, इस पेड़ के बीच वहाँ हो रहा। ये पूरी जो ये वाली रेंज है, ये पूरी हिमालय की रेंज है। तो अभी पहले बाबा जी के पास चल रहे हैं, फिर हैं इस पहले यहाँ पर जो वो बड़ा सा घंटी वहाँ रखी है, वो पहले यहाँ पर नहीं होती थी, पता नहीं किसी कारण से शायद उतार दिया। और पहाड़ों में चाय की कोई कमी नहीं होती है। जैसे हम मंदिर में आए थे तो वहाँ हमारे लिए चाय तैयार थी। अभी हम अंदर पूजा कर रहे थे तो यहाँ पर बाहर पंडित जी आके हमको चाय दे गए। तो चाय के लिए आपको ना किसी से कहना है, ना किसी से पूछना है, ना ही आपको वो चाय रिजेक्ट करनी है ना। मैं कह रहा हूँ पहाड़ में अगर आए हो तो ना आपको चाय से के लिए किसी से पूछना है कि चाय दे दो, खुद ही चाय आ जाएगी। और उसको रिजेक्ट मत करो, पी लो। तो अब हम चलते हैं पहले महंती जी के पास, उनसे हम वो ले लेते हैं ना। चलो यहाँ पे आओ तो यहाँ पे अंदर बढ़िया से खुद से खाना बनाओ। ये बिल्लू ये धूप सेक रही है यहाँ। पता है क्यों? हाँ, क्योंकि ये नहीं जानती ना ज्यादा लोगों को, उनको ही जानती है। वहाँ की जब घर जाती है सबको पहचानती है। वो देखो कहाँ कहाँ घुस रही है। हाँ देखो यहाँ से भी हिमालय दिख रहा है। अगर हमको पैदल जाना होता हम इस गेट से एग्जिट लेते हैं। हाँ। फिर पैदल पैदल पीछे की तरफ, गाड़ी से हमको घूम फिर के जाना पड़ेगा। हाँ हाँ पैदल यहीं से आएंगे। ये रहा हिमालय मंदिर, ये बाबा जी का आश्रम। बाबा जी को ढूंढते हैं। चलो ऐसे हमको माता की चुनरी भी मिल गई है। खुश? ये एक एक चुनरी अब ये सब जगह देने के काम भी आ जाएंगी। ऐसे हमको पंडित जी ने जो है माता की चुनरी दे दी है। तो ये हम जितनी जगह प्रसाद जाएगा उतनी जगह माता की चुनरी भी चली जाएगी। हाँ छोटी सी वहाँ ले जा लूँगी माता की। कहाँ? अपने वहाँ भी जो है छोटी सी है ना। हाँ कमरे में। चाय पानी हो गया, पूजा पाठ हो गई। अब अगला टास्क है फ़ोटो सेशन का। तो अब खींची जाएगी फ़ोटो। ये मंदिर का सबसे टॉप में है, आप देखोगे इसके चारों तरफ एकदम सारी पहाड़ियाँ जो हैं बिल्कुल नीचे नीचे हैं। तो यहाँ पे एक्सट्रीम लेवल का ठंडा होता है। और दूसरा यहाँ पे ये है कि रात को यहाँ तो रात को बाघ ना मेरे को लगता है यहीं चलता होगा शायद। देखा बिल्ली सारा तरफ घना जंगल आप देखो, और घने जंगल के बीच में माता का मंदिर। और ये जो पेड़ दिख रहा है ये है बाज का पेड़। और जहाँ बाज के पेड़ होते हैं, हाँ, और यहाँ पूरा ये पूरा बाज का ही जंगल। यार ये बाज का ही जंगल है। ये बांस का जंगल है। तो इसीलिए जड़ों का पानी ना, अगर इनकी जड़ों से पानी निकल रहा है एकदम प्योर मिनरल, बिल्कुल बहुत अच्छा पानी माना जाता है ये जड़ का पानी। हाँ 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 ठंडा। ये बाज का पेड़ और इसके बीच में मंदिर, जन्नत। मेरी फ़ोटो खींच दो। हम भी अपनी फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, क्यों? जब मंदिर आए हैं तो क्या ही दिक्कत है। बढ़िया। ये मंदिर इस कभी भी अगर ये मंदिर आना है तो जैसे आप अल्मोड़ा तक आ गए, अल्मोड़ा से आप आओगे ताकुला बागेश्वर वाली रूट में, वहाँ से आपको कोई छोटी गाड़ी कर लेनी है। उस गाड़ी से आप पहले आओ विनायक थल में पूजा स्टार्ट करो। गणेश जी के सबसे पहले काम की शुरुआत, गणेश जी सबसे पहले दर्शन, वहाँ से उनका आशीर्वाद लेके आप आगे चलो और दर्शन करो गणनाथ मंदिर में। वहाँ पर आप शिव जी के दर्शन करो। उसके बाद वहाँ से आगे की यात्रा शुरू होती है हमारी मल्लिका मंदिर की। तो घने जंगल के बीच में ये मंदिर, यहाँ आके एकदम शांत आप
देख सकते हो, कोई हल्ला नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम शांत माहौल है। अगर आपको कुछ खाना है, बाहर से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ अंदर आओ, आपके यहाँ पर राशन सब कुछ मिलेगा, खुद से खाना बनाओ, खाओ, साफ़ सफाई करो, बर्तन धो, अंदर खाना रख, अपने बर्तन सब कुछ जैसा आपको मिला था वैसा ही करके चलो, एकदम सात्विक भोजन मिलेगा। सादा खिचड़ी बनाओ, आलू की सब्ज़ी बनाओ, जो भी है अपना सादा खाना पीना बना के यहाँ खाओ और अपना जाओ। ये है गाइस यहाँ का मंदिर। उम्मीद है कि आपको मल्लिका मंदिर के दर्शन करने में मज़ा आया होगा। अब देखते हैं माता हमको दोबारा कब बुलाती है। हम जब भी यहाँ आते हैं तो हम तीनों विनायक थल, गणनाथ और मल्लिका मंदिर के दर्शन करते हैं। तो कैसा लगा तुम्हारी भी? बहुत मज़ा आ गया, दिल यहाँ खुश? तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये धूप भी इतनी अच्छी लग रही है ना, नीचे गर्म होता है, यहाँ धूप में गर्मी नहीं हो रही ना इधर, क्योंकि ना ये भी है ना, यहाँ ठंडा है ना, ठंडा तो वो है। हाँ बैलेंस हो जा रहा है। धूप जब आ रही है तो, अगर धूप नहीं आ रही तो यहाँ ठंडा बहुत लगता है। लेकिन कितना सुकून है गाइस, आप फील कर सकते हो जब आप जैसे आप घोड़ा खाल, कैंची इस साइड का आते हो और जब धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हो, क्योंकि इन मंदिरों में लोग इतना पैदल चलने को तैयार नहीं होते हैं और इतना लोगों को ये एरिया का पता भी नहीं है, तो लोग यहाँ पे नहीं आ पाते हैं। बट कभी भी आपको मौका मिले, आपके पास टाइम हो, तो एक बार इस एरिया को ज़रूर विज़िट करना। तो मतलब ये वर्थ इट है घूमना। मतलब हाँ, इतनी शांति कहीं नहीं मिल सकती जितनी यहाँ पे है। सामने हिमालय, और सामने आप हिमालय के दर्शन करो, यहाँ बढ़िया बाबा जी की कुटिया में बैठ के खाना खाओ। तो गाइस, उम्मीद है कि आपको हमारा ये वाला व्लॉग और मल्लिका माता का मंदिर के जो दर्शन कराए वो आपको अच्छे लगे होंगे। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये वाला व्लॉग भी पसंद आएगा। तो चलते हैं अब यहाँ से वापस अपने घर की तरफ, और अब मिलेंगे आपसे सीधे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।